हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज यादव ओनली स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा बहुत उसके बारे में समझ लेते हैं। अरे वैदिक काल के लास्ट में बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ बढ़ चुकी थी और लोग में बहुत जाति भेद, जाति भाव, मतलब कि जातिवाद को लेकर आपसी बहुत संघर्ष होना शुरू हो गया था। उसी दौरान दो नए धर्म का उदय हुआ था, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। तो बौद्ध धर्म का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये हमारा दूसरा पार्ट है जो जैन धर्म का वीडियो है, ठीक है। तो इसके बारे में आज समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जैसा कि जैन धर्म, ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर थे और जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी थे, वो ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से या वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। और वो जैन धर्म के संस्थापक, वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और उसमें से सारे महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सारे मैंने नोट नहीं किया है। जो इसमें से इम्पोर्टेंट है, इसमें से 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि किन दो तीर्थंकरों का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऋषभदेव का नाम और अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर थे, दोनों लोग का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है, जो कि महावीर जी के लगभग 250 वर्ष पूर्व थे, वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। उनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे, और माता का नाम वामा देवी था, जो कि राजा नरवर्मन की पुत्री थी, ठीक है, पार्श्वनाथ। तो आप इसको याद रखिएगा। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उनका महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था 540 ईस्वा पूर्व में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली के निकट, जो कि बिहार में है, ठीक है। कुंड ग्राम वैशाली में, जो कि बिहार में है। और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय कुल के, मतलब कि उस टाइम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और उनकी एक पुत्री थी, जिनका नाम प्रियदर्शिनी या अनुजा था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की, मतलब कि आज्ञा लेकर, उनका परमिशन लेकर वो गृह त्याग कर दिया था उसने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मतलब महावीर स्वामी ने किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया था? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है। और उसमें उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति, तो उन्होंने 12 वर्षों के बाद, लगभग 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्ब्रिक ग्राम में रिजुपालका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और साल वृक्ष के नीचे। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद उनका प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य उनका जमाली उनका प्रथम शिष्य था, जो कि उनका दामाद भी था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और उन्होंने प्रथम उपदेश अपना राजगृह में दिया था। और उन्हें ज्ञान के प्राप्ति के बाद उन्हें बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। तो जैसे जिन, कैवल्य और निर्ग्रंथ, अरहत इत्यादि उपाधियां उनको ज्ञान के प्राप्ति के बाद दी गई थी, ठीक है। और उन्होंने प्रथम उपदेश, एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, उन्होंने प्रथम उपदेश अपना वितलाचल पहाड़ी पे दिया था, वाराकर नदी के तट पर, राजगिरी में वितलाचल पहाड़ी के ऊपर वाराकर नदी के तट पर दिया था। तो इसको आप याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व के आसपास हो जाता है, 468 ईसा पूर्व में हो जाता है पावापुरी में।
पावापुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था महावीर स्वामी से रिलेटेड उनका परिचय था। जहाँ तक कहीं से भी क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन एक जानकारी के तौर पर आपको उसको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और महावीर जैन धर्म के टाइम पे 5 व्रत, जैन धर्म के टाइम पे 5 व्रत दिए गए थे। ठीक है, जिसमें अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति या धन का अर्जन नहीं करना, और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के टाइम पे जैन धर्म का 5 व्रत माना जाता है। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में कर लेना। तो इसमें से जो ये 4 व्रत है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इसको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था, और ब्रह्मचार्य को महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, तो कुछ ये भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मचर्य व्रत किसने दिया था, तो उन्होंने महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, और बाकी ये चारों पार्श्वनाथ ने दिया था। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक, यानी कि 24 तीर्थंकर थे, तो उसमें से हमने कुछ तीर्थंकर के नाम और उनके प्रतीक नोट किए हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं। ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे, उनका प्रतीक था सांड। और अजितनाथ जो कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक था हाथी। और शांतिनाथ जो कि जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक था हिरण। और अरिष्टनेमी जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक था शंख। उसके बाद पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक सांप था। और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व लास्ट तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक था सिंह। ठीक है, तो ये कुछ प्रतीक है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न जो माने जाते हैं, उसमें त्रिरत्न था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि सम्यक दर्शन का तात्पर्य सत्य में विश्वास करने वाला। ठीक है, सम्यक ज्ञान का तात्पर्य वास्तविक ज्ञान से, सम्यक आचरण का तात्पर्य सुख दुख में समान भाव से रहने वाला, ये सम्यक आचरण से। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है पॉइंट जैन संप्रदाय। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 300 ईस्वी के आसपास, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। उस टाइम पे जैन धर्म मतलब कि उस टाइम पे भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर दूर चला गया था कहीं दूसरे देश में, क्योंकि 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर चला गया, और स्थूलभद्र जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, वहीं पे अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रह गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। भद्रबाहु मतलब अकाल खत्म होने के बाद काफ़ी समय बाद वापस लौटा, तो उसने देखा कि मतलब कि यहाँ के जो लोग थे, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। तो आपसी संघर्ष हो गया दोनों में, और वहाँ से 2 धर्म में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो जिन्हें श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाना गया था, वहाँ पे 2 धर्म में विभाजित हो गया। तो श्वेतांबर का हेड जो था वो स्थूलभद्र था, और दिगंबर का हेड भद्रबाहु था। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, जो श्वेतांबर के अनुयायी थे, वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर के अनुयायी नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जैन संगीतियाँ। प्रमुख जैन संगीतियाँ, 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, कब हुई थी? ये प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और उसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था, जो कि श्वेतांबर का मतलब कि खोजकर्ता या जनक का, जिसने कि श्वेतांबर का स्थापना किया था जैन धर्म में। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और इसके बाद दिया हुआ है, इसमें प्रथम जैन संगीति हुई थी, उसमें क्या हुआ था, जो कि पुराने या मतलब लुप्त हुए जो धर्म ग्रंथ थे, जैन धर्म के ग्रंथ थे, उनको इकट्ठा मतलब किया गया, एकत्रित किया गया, इत्यादि काम प्रथम जैन संगीति में किया गया था। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। बल्लभी जो कि गुजरात में, को उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर्षि क्षमा श्रमण ने दूसरे जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जो कि 512 में बल्लभी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक। और इसके कुछ अन्य तथ्य उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश है, वो
प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, यानी कि अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अर्धमागधी भाषा में, मतलब कि महावीर स्वामी के उपदेश कौन सी भाषा में हैं, तो आप को याद रखना है महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के जो भी अनुयायी थे, ठीक है, उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और जैन धर्म का बहुत मेन पॉइंट जो था, मेन महत्व था उसका, जैन धर्म का अहिंसा, यानी कि दूसरों को दुख ना पहुंचाने वाला मेन पॉइंट था उनका, मतलब उसमें इसी को ज़्यादा पालन करते थे। ठीक है, अहिंसा का पालन ज़्यादा करते थे जैन धर्म के लोग। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर मैं इनके हिंसा की बात करूँ तो उस टाइम के लोग मतलब कृषि भी नहीं करते थे, या तो फिर कहीं युद्ध नहीं करते थे, इत्यादि चीज़ें, ताकि कहीं ना कहीं जीवों को हानि होती है इस चीज़ से लेकर, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे महावीर टाइम के लोग। ठीक है, और उनके कला के संबंध में, जो मथुरा में जितने भी कला शैली पाई जाती है सब जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और खजुराहो का मंदिर, जो जितने भी जैन धर्म के मंदिर है खजुराहो में, जो कि चंदेल के शासकों द्वारा निर्माण कराया गया है, खजुराहो का जैन धर्म का मंदिर। ठीक है, और जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई पुस्तक या भद्रबाहु के द्वारा रचित पुस्तक कल्पसूत्र में मिलती है जैन धर्म की जीवनी हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है जैन साहित्य को। ठीक है, प्रमुख जैन साहित्य जैसे अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छंद सूत्र, मूल सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार इत्यादि जैन धर्म के साहित्य हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभदेव या मतलब आदिनाथ, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ से भी अलग नाम से पूछ लिया जाता है। उसके बाद उसमें 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। मन पहुँच कर थोड़ी, ठीक है फ्रेंड। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जो कि मतलब महावीर स्वामी के जन्म आने से पहले लगभग 250 वर्ष पूर्व थे। ठीक है, और उनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के राजा थे। माता का नाम वामा देवी थी, जो कि राजा नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्श्वनाथ के बारे में हो गया। उसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जो कि 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, तो उनके बारे में हमने देखा, जैसे कि परिचय, उनके बारे में हमने परिचय देखा। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जो कि बिहार में है। ठीक है, बचपन का नाम उनके वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, और पिता उनके जो छत्री थे उस टाइम के, उनके मतलब हेड होते थे, जो प्रधान होते थे वो थे उस टाइम पे। ठीक है, माता उनकी त्रिशला देवी थी, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, और पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, जिन्हें अनुजा भी कहा जाता है, इनकी पुत्री थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों के बाद, यानी कि लगभग 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरमृग ग्राम में, और रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। प्रथम शिष्य उनका दामाद था, जो कि प्रथम शिष्य जामाली था, जो कि उनका दामाद भी था। प्रथम उपदेश उन्होंने राजगिरी में दिया था, बितुलाचल पहाड़ी पे राजगिरी में दिया था, वाराकर नदी के तट पर। ठीक, और उसके बाद उनको कुछ उपाधि मिली थी, जिन, कैवल्य, निर्ग्रंथ, अरहत इत्यादि उपाधि भी मिली थी। और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। ठीक है, ये तो हमने उनके जीवन परिचय के बारे में देख लिया। और कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया। 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिया को बस में रखना। इसमें से 4 व्रत जो अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह पार्श्वनाथ ने दिए थे, और 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद प्रमुख तीर्थंकर और प्रतीक देखा हमने, ऋषभदेव साण, अजितनाथ हाथी, शांतिनाथ हिरण, अरिष्टनेमी संघ, पार्श्वनाथ सांप, महावीर स्वामी सिंह, ये इनके प्रमुख तीर्थंकर थे और
उनके प्रतीक थे। ठीक है, इसके बाद देखा हमने त्रिरत्न थे उनके, जो कि उस टाइम के मतलब त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट से इनको माने जाते हैं जैन धर्म में। तो वो थे सम्यक दर्शन यानी कि सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सुख दुख में समान भाव से रहना, इत्यादि 3 चीज़ें। ठीक है, और जैन संप्रदाय, इसके बाद हमने जैन संप्रदाय देखा। जैसा कि आपको बताया मैंने, 300 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, मौर्य काल में उस समय भद्रभाव, श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में जैन संप्रदाय बढ़ गया था। श्वेतांबर का अध्यक्ष स्थूलभद्र था, दिगंबर का भद्रभाव था। ठीक है, इन्होंने, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। जैन संगीतियाँ 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और इसमें बिखरे हुए ग्रंथों या लुप्त ग्रंथों को एक संकलित किया गया था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी, गुजरात में, और जो कि देवादी क्षमा श्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी। अन्य तथ्य हमने देखा, महावीर के उपदेश को प्राकृतिक भाषा में या अर्धमागधी भाषा में, जितने भी उपदेश दिए थे महावीर ने प्राकृतिक भाषा या अर्धमागधी भाषा में थी। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म का महत्व है, मतलब कि अहिंसा न करने पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है जैन धर्म के लिए, जैन धर्म में। ठीक है, और महावीर, जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। ठीक है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, और जैन धर्म खजुराहो में जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण चंदेल के शासकों ने करवाया था। आपको इतना याद रखना है। अच्छा, जैन तीर्थंकर की जीवनी हमें कल्पसूत्र से मिलती है, जो कि भद्रभाव के द्वारा लिखी गई है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रमुख जैन साहित्य हमने देखा, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छंद सूत्र, मूल सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग, द्वार इत्यादि इनके साहित्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।